अयोध्यावासी बधाई महोत्सव गा रहे हैं। चारों भैया आए, अयोध्या का आनंद महोत्सव 4 गुना बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 4 गुना। दिन में 12 बजे राम जी आए हैं, अवतार लिए हैं। 12 बजे सूर्य भगवान कहां रहते हैं? छत पे। हाँ, ठीक ठीक, छत के ऊपर। हाँ, ठीक सिर के ऊपर रहते हैं। भगवान सूर्य भी अयोध्या के ऊपर खड़े हैं, आप दर्शन करिए। और राम जी उनके ही वंश में अवतार लिए हैं, सूर्य वंश में ही अवतार लिए हैं। हमारे आपके काम में शनिवार रविवार की छुट्टी मिल जाती है, लेकिन भगवान सूर्य को जो काम मिला है ना, उसमें छुट्टी उट्टी है नहीं। 24/7 इनको चलते रहना है। हा? सूर्य भगवान सोचे कि मेरे घर में उत्सव चल रहा है, मेरे घर में परमात्मा अवतार लिए हैं, आगे यदि चला जाऊंगा तो मैं ही अपने घर के उत्सव से वंचित हो जाऊंगा। निर्णय किए कि चलना तो जीवन भर है, आज यदि थोड़ी देर रुक करके ये उत्सव का आनंद ले लूंगा तो कुछ बिगड़ेगा थोड़ी। खड़े हो गए। कहां खड़े हो गए? अयोध्या के ठीक ऊपर खड़े होकर नीचे का बधाई उत्सव सुन रहे थे। लोग गा रहे थे, राजा जी खजानवा दे दो। सुन रहे सूर्य नारायण। एक पद समाप्त हुआ, तब तक दूसरा का शुरू हुआ, दूसरा समाप्त हुआ, तब तक तीसरा शुरू हुआ। जितना सुनते गए उतना मन और लगता गया। आपको पता नहीं अनुभव है कि नहीं है, हम लोगों को इसका अनुभव है। आज तो हाथ हाथ में टीवी आ गया है। मोबाइल फोन तो टीवी है, समझिए उसको। पहले किसी किसी के घर में टेलीविजन होता था, हम लोग जब छोटे थे तो। क्रिकेट का मैच जब डिश टीवी के चैनल पर आता था, स्टार स्पोर्ट्स और ESPN पर, तो वो सामान्य वो एल्युमिनियम वाले एंटीना में नहीं दिखाई देता था। तो जिस दिन क्रिकेट का मैच होता था ना, उस दिन हम लोग माँ से सब्जी लाने के लिए जिद करते थे, माँ सब्जी लेके मंगाओ ना, सब्जी लेके आते हैं आज। तो झोला, मैं अपनी बात बता रहा हूं, झोला पैसा और साइकिल लेके जाते थे बाजार, सब्जी ले लेते थे और टीवी के दुकान पे खड़े हो जाते थे। तो टीवी के दुकान वाले क्या करते थे कि बाहर की तरफ टीवी लगा के उसमें क्रिकेट मैच लगा देते थे। अब झोला सब्जी से भर के साइकिल में फंसा के खड़े हैं, एक ओवर देख के चले जाएंगे। एक ओवर देखे तब तक फिर लालच बढ़ा, अच्छा एक ओवर और। तो घंटों भर खड़े रह जाते थे। 15-15 ओवर, 20-20 ओवर। एक बार तो खोजने के लिए घर से आदमी आया था, फिर पकड़ के ले जाया गया। सोचिए, ले जाने के बाद कितनी सुंदर सेवा हुई होगी। जय हो, बड़ी बड़ी कृपा। वही उसी स्थिति में भगवान सूर्य है, ऊपर खड़े हैं, अयोध्या का आनंद महोत्सव देख रहे हैं। जैसे पद बधाई गीत सुनते गए, उनका मन और रमता गया। 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक सुने। फिर निर्णय करने लगे, मन में सोचे, ये लोग तब से गा रहे हैं, कितना गाएंगे। अब थोड़ी देर में उत्सव बंद होने वाला होगा, थोड़ी देर में बंद ही हो जाएगा। आगे चला जाऊंगा तो मन में टीस बनी रहेगी, न जाने मेरे आने के बाद और कौन कौन सा बधाई गीत हुआ होगा। तो भगवान सूर्य निर्णय किए कि अब एक बार फुल एंड फाइनल सब उत्सव बंद हो जाए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। किसने सोचा? सूर्य भगवान ने। नीचे बधाई गाने वाले सोच रहे हैं, रात हो जाए तो बंद किया जाए। आप समझ रहे हैं? बधाई वाले क्या सोच रहे हैं? रात हो तो बंद किया जाए। सूर्य नारायण क्या सोच रहे हैं? बंद हो तो चला जाए। रात कब होगी? जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बधाई बंद होगा। बोलिए,
वो जाएंगे कब? जब बधाई बंद होगा। बधाई कब बंद होगा? जब रात होगी। रात कब होगी? जब उजाएंगे। जब उजाएंगे। उजाएंगे कब? जब बधाई बंद होगी। जब बधाई बंद होगा। बधाई कब बंद होगा? जब रात होगी। रात कब होगी? जब उजाएंगे। उजाएंगे कब? जब बंद होगा। बंद कब होगा? जब रात होगी। रात कब होगी? जब उजाएंगे। अब सोचिए, गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि राम जी के अवतार के बाद अयोध्या में मास दिवस कर दिवस भा, यह मरम न जाने को। भगवान के अवतार के बाद अयोध्या में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रह गया। 1 महीने तक दिन ही दिन रहा। सूर्य नारायण 1 महीने तक हिले नहीं वहां से। बहुत पढ़ा लिखा आदमी बोलेगा नो महाराज, इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है महाराज। ये कैसे संभव हो गया? हमारी बहन जी अमेरिका से आई हैं, बैठी हैं उधर कुर्सी पर। हम लोग अमेरिका कथा गाने जब जाते हैं, रात को 9 बजे कथा करके हॉल से बाहर निकलते तभी दिन बना रहता है। 9 बजे भी सूर्य भगवान दिखाई देते हैं रात को, जून जुलाई के महीने में। आप यूरोप में चले जाइए, नॉर्डिक के तरफ। अभी हम लोग गए थे वहां, रतिया में 11 बजे के बाद सूर्यास्त होता था। और ऊपर जाइए नॉर्वे की तरफ तो 6 महीना दिन और 6 महीना रात। वहां तो एक ऐसा भी समय आता है, उसको मिडनाइट सन कहते हैं। रात को 12 बजे भी सूर्य भगवान दिखाई देते हैं। तो यदि वहां 6 महीने तक दिन हो सकता है, तो जहां पर परमात्मा अवतार लिए हैं वहां 1 महीना नहीं हो सकता है क्या? 1 महीने तक कौतुक देखे पतंग भुलाना। पतंग मतलब समझते हैं? पतंग वो गुड्डी वाला पतंग नहीं, वो नहीं पतंग। सूर्य नारायण का नाम पतंग है। पतंग यानी सूर्य नारायण। अयोध्या का उत्सव देखकर, कौतुक देखकर, कौतुक देखी पतंग भुलाना। सूर्य नारायण भूल गए कि आगे भी जाना है। परिणाम 1 मास ते जात न जाना। उनको पता नहीं चला कि 1 महीना निकल गया। 1 महीना अयोध्या में दिवस ही दिवस बना रहा। आप दर्शन करिए, अयोध्या में राम जी अवतार लिए 1 महीने तक दिन रहा। यदि राम जी की भक्ति हमारे जीवन में अवतार ले ले तो पूरे जीवन भर प्रकाश बना रहेगा, अंधकार आएगा ही नहीं। 1 महीने बाद भगवान सूर्य राम जी को प्रणाम 1 महीने तक उत्सव देखने के बाद सूर्य नारायण प्रणाम करके गुणगान करते अपने यात्रा में आगे की ओर बढ़े। कैलाश पर बैठकर भगवान शिव मां पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। किसकी कथा? चोरी की। पार्वती जी पूछी, प्रभु आप चोरी भी किए हैं? शंकर भगवान बोले, देवी एक काम ऐसा मैंने किया है जो आज तक आपको मैंने बताया नहीं, छिपा के रखा है आपसे। तो मां ने पूछा, कौन सा काम कर दिया? शंकर भगवान बोले, देवी जब राम जी अयोध्या में अवतार लिए थे तो आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने चला गया था अयोध्या, आपको बताया नहीं था। मां बोली, अकेले चले गए हमको बिना लिए? हमको लेकर क्यों नहीं गए? शंकर जी बोले, देवी पिछले जन्म में जब आप सती थी तो आपको एक बार राम जी की कथा सुनाने ले गया था मैं। परसों की कथा याद है ना? बोलिए। हाँ,
कथा सुनकर वापस कैलाश लौटते समय आपने राम जी को रोते हुए वन में देख लिया था, और रोते हुए राम जी को देखने के कारण आपको ऐसा भ्रम हुआ कि आपको शरीर त्यागना पड़ गया था। अब की बार मैं जहां गया था, पिछली बार तो बड़के राम जी रो रहे थे, अब की बार जहां गया था वहां छोटके राम जी रो रहे थे। मैं डर गया कहीं फिर से रोते हुए राम जी को देखकर आपको भ्रम न हो जाए, इसलिए मैं डर के मारे नहीं ले गया। मां बोली अकेले चले गए। शंकर जी बोले अकेले नहीं, दुकेले गए थे। मां बोली मेरे रहते किसके साथ चले गए? शंकर जी बोले काग भुषुंडी संग हम दो। आप दर्शन करिए शंकर भगवान कितने सावधान हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे संग काग भुषुंडी गए, नहीं, काग भुषुंडी के संग मैं गया। काग भुषुंडी संग हम दो। अब आप कहोगे महाराज इसमें अंतर क्या है? बड़ा अंतर है। अध्यक्ष महोदय कहां है समिति के? खड़े हो जाए। यदि हम आपसे कहें कि कल सुबह 9 बजे तैयार रहिएगा, ग्वालियर चलना है, ठीक है, हम गाड़ी लेकर के आएंगे, तो आप अपने साथ घर के कितने लोगों को ले जाएंगे ग्वालियर? बोलिए। पत्नी को ले लेंगे? हाँ, समिति के लोग को ले लेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ। गाड़ी में पता है हमारी जगह है कि नहीं है? कैसे ले लेंगे आप? आपको पता है हम कौन सी गाड़ी, बस लेके आएंगे कि टेम्पू लेकर आएंगे, क्या लेके आएंगे? आपको कैसे पता गाड़ी में कितनी जगह है? कैसे समिति को ले लेंगे? मैं क्यों पूछ रहा हूं? जब आपको मैं कहूंगा आप तैयार रहिएगा, चलना है ग्वालियर, तो आप अपने साथ किसी को नहीं ले जा सकते, अकेले तैयार रहेंगे आप। क्यों? पता नहीं गाड़ी में जगह है कि ना है, महाराज और किसको किसको बोले होंगे। लेकिन जब आप ग्वालियर जाने की रचना बनाएंगे तो आपका जिसका मन होगा उसको आप अपने साथ लेके जा सकते हैं, ठीक? ऐसे कल ग्वालियर जाना नहीं है, बैठिए। आप समझे? शंकर भगवान कहते हैं कि यदि मैं प्लानिंग करता अयोध्या चलने की तब तो मैं आपको ले ही जाता, लेकिन भवानी क्या बताऊं, प्लानिंग काग भुषुंडी जी की थी, मेरी नहीं थी। काग भुषुंडी संग हम दो। अब हमको क्या पता गाड़ी में कितना जगह है, इसलिए मैं अकेले चला गया। मां बोली जाने के लिए कौवे मिले थे आपको? काग भुषुंडी जी कौवा है, आप भोले भंडारी। शंकर जी बोले कौवा है तो क्या हुआ? भवानी, यात्रा उसी के साथ करना चाहिए जिसके साथ चित्त और चरित्र दोनों मिलता हो, जिसके साथ स्वभाव न मिले ना उसके साथ कभी यात्रा मत करिए। आप कथा में आए हैं, आप सब कथा के श्रोता हैं, बरबस आपको लाया नहीं गया है। यदि मान लीजिए आप किसी को, अपने मित्र को बरबस कथा में लाके बिठा दिए और उसका मन कथा में बिल्कुल नहीं लगता, जैसे कथा प्रारंभ होगी 10 मिनट बाद आपको खोदना शुरू करेगा। चला जाए चला जाए चला जाए, बहुत 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 सुने हैं, चला जाए, इतना आपको परेशान कर देगा कि आप विवश होके उठ के चले जाइएगा। यदि मजबूरी बस कभी किसी कथा में ऐसे व्यक्ति के साथ जाना पड़े, क्यों मजबूरी? क्योंकि गाड़ी उसी के पास हो, तो आप उसको फंसा करके लेके कथा में गए, तो गाड़ी पार्क करने के बाद चाबी उससे अपनी जेब में लेके रख लीजिए और किसी बहाना करके उससे गुम हो जाइए, उससे दूर हो जाइए
और चुपचाप देखिए, यदि वो इधर बैठ रहा है तो आप उधर कोने में जाके बैठ जाइए। क्यों? 3 घंटा वो आपको ढूंढता रहेगा और आप चकाचक चुपचाप बैठ के कथा सुनते रहिए। कथा के बाद जाकर बोलिए मिल गए मिल गए मिल गए, चला जा। जहां पास में बैठेगा न स्वयं सुनेगा न सुनने देगा, बोलेगा इससे अच्छा तो मोबाइल पे सुन लो। कहे मोबाइल पे सुनने का बड़ा लाभ हो, जब मन न करे महाराज के मुंह पर एक बार मोबाइल पर टैप करो ना, मुंह पर वो बटन होता टैप करने वाला, टैप करो, महाराज वहीं रुके हुए हैं। और जब तक दोबारा ना मारो महाराज हिलेंगे भी नहीं। यहां तो कुछ कर नहीं सकते, यहां तो दबाने का सिस्टम है नहीं, यहां तो सुनना पड़ेगा। शंकर जी कहते हैं देवी काकभुशुंडी जी के साथ मैं गया और वो कौवा और मैं भोले भंडारी बन के हम लोग नहीं गए। मनुज रूप जानई नहीं को, हम दोनों मनुष्य के रूप में गए। वहां जाने के बाद हम लोग परमानंद से भर गए देवी, और मैंने अपनी आंखों से देखा वहां श्री चक्रवर्ती जी के पास जो भी आकर जिसने जो भी मांगा, महाराज ने किसी को ना नहीं बोला। जिसने जो मांगा महाराज ने उसी को वही प्रदान कर दिया। जिसने हाथी मांगा महाराज ने उसको हाथी दिया। जिसने रथ मांगा उसको महाराज ने रथ दिया। फिर उसने कहा महाराज चलाएगा कौन, घोड़ा दीजिए, तो उसको घोड़ा भी दिया। जिसने गौ माता को मांगा उसको गौ दिया। जिसने सोना चांदी हीरा मांगा उसे आभूषण दिए। जिसने कपड़ा मांगा महाराज ने उसको कपड़ा दिया। दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे दिया ये महत्वपूर्ण है। अभी एक हमको किसी ने कोई दिखा रहा था हमको एक वीडियो, महाराज ये देखिए, किसी पार्टी की नेत्री थी, नेता, एक महिला, वो अस्पताल में ना मरीजों को बिस्कुट दान कर रही थी। अब वो भूल गई कि फोटो खींचने वाले के पीछे कोई वीडियो भी बना रहा है। वो कैमरामैन लेके गई थी फोटो खिंचवाने के लिए, और उनके पीछे उन्हीं का कोई पार्टी का होगा, वो मोबाइल से वीडियो बना रहा था। 5 रुपए वाला पार्ले जी का छोटका बिस्कुट आता है ना, छोटा वाला, वही बिस्किट मरीज के हाथ में देकर फोटो खिंचवाती थी। और जब फोटो खींचा तो बिस्कुट वो ले लेती थी, उसको देती नहीं थी। फोटो खिंचा फिर बिस्कुट ले ली, फिर दूसरे मरीज को वही पकड़ा करके फोटो खिंचवाई और सबसे खिंचवा के बिस्कुट खाते चली गई। इतना दान न कर दीजिए कि लेने वाला बेचारा उसी में दब के मर जाए। इतना दान न करिए। एक केला 5 आदमी पकड़ के फोटो खिंचवाते हैं। केला कितना? एक। अब 5 लोग पकड़ के दान कर रहे हैं उसको। प्रयास करिए कि देते समय किसी को पता न चले। दान देकर आपने प्रचार कर दिया तो सब देना समाप्त हो गया। देने वाला और है जो देता है दिन रैन, लोग भरम हम पर करे तासो नीचो नैन। एक महापुरुष दान देते थे तो कोई भी देता है तो ऐसे देता है ना, वैसे नहीं देते थे, सिर नीचे झुकाकर देते थे। किसी ने पूछा कि आप सिर नीचे झुकाकर क्यों देते हैं, तो उन्होंने कहा देने वाला और है, मैं नहीं दे रहा हूं, जो देता है दिन रैन, मैं तो केवल मीडिएटर हूं, वहां से लेकर यहां पहुंचा दे रहा हूं। लेकिन लोग भरम हम पर करें कि मैं दे रहा हूं, इसलिए मारे शर्म के तासो नीचो नैन। ये देने की नियम है। महाराज ने देने वालों को, मांगने वालों को इतना दिया कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए।
और आशीर्वाद देने लगे, महाराज आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हो जाएं, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। यही प्रकरण चलता रहा। मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए। बाबा कहते हैं कुछ समय बीता, नामकरण संस्कार का समय आया। नामकरण संस्कार जीवन के 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। इसका नियम है, घर में ब्राह्मण देवता को बुलाकर भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनकर और श्रेष्ठ के मुख से बालक अथवा बालिका का नामकरण कराया जाए। ये नियम जो है मैं बताऊं आपको। नामकरण संस्कार का समय जानकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने गुरुदेव भगवान को आदर पूर्वक बुलवाया। बुला करके दिव्य आसन पर बिठाया, पूजन किया और पूजन करके महाराज गुरुदेव से हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, करी पूजा भूपति अस भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। हे गुरुदेव भगवान, आपने मेरे बच्चों के जो नाम पहले से मन में विचार करके रखे हुए हैं, कृपा करके एक एक नाम बता दीजिए। किसने कहा? हाँ? श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने कहा। गुरुदेव भगवान मन में सोचे कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, जो भगवान पूरे जगत को नाम देते हैं, उनका नाम रखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। बोले महाराज इनके अनेक नाम हैं और आपने एक एक नाम पूछा है, तो उन अनेक नामों में से मैं आपको एक एक नाम बता रहा हूं। सबसे पहले श्री दशरथ जी की गोद में राम जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके गोद में जो आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं, गुरुदेव ने कहा महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र ये आनंद के समुद्र हैं। राम जी क्या हैं? समुद्र देखे हैं आप में? आप लोग कौन कौन समुद्र देखा है आंख से अपने? टीवी में कौन कौन देखा है? टीवी में समुद्र में जितना पानी भरा हुआ है, राम जी के पास उतना आनंद भरा हुआ है। गुरुदेव कहते हैं राम जी आनंद के समुद्र हैं, सुख के धाम हैं। कई लोग कहते हैं महाराज भगवान ने हमको बहुत दुख दिया। मेरा सीधा प्रश्न है, जो सामान भगवान के पास है ही नहीं है, वो देंगे कहां से आपको? वहां तो केवल आनंद भरा हुआ है, तो दुख कैसे दे देंगे हो? हमको दुख मिल रहा है, ये हमारे अपने कर्म का परिणाम है, और जो जीवन में सुख और आनंद मिल रहा है वो भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके पुत्र आनंद के समुद्र हैं, सुख के धाम हैं, पूरे त्रैलोक्य की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। महाराज ये वही हैं जो पूरे जगत को विश्राम देंगे। आज के बाद इनका नाम राम होगा। बिना राम जी की शरण में आए विश्राम प्राप्त होने वाला नहीं है। राम राम कहो आराम मिलेगा, आठों पहर सुबह शाम मिलेगा। राम राम कहो आराम मिलेगा। हमारे पूज्य महाराज श्री का एक पद है, अब राम जी के बाद मां कौशल्या जी की गोद में श्री भरतलाल जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके दूसरे पुत्र विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके दूसरे पुत्र पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। क्या करेंगे? जोर से बोलिए। भरण पोषण मतलब हाँ, भोजन कराएंगे। तो भरत जी सबको भोजन कराते हैं। हाँ? समझिएगा,
भोजन से शरीर को संतुष्टि मिलती है, आत्मा को नहीं मिलती। शरीर का पोषण भोजन से हो सकता है, परंतु आत्म तत्व का पोषण केवल और केवल भगवत प्रेम से हो सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं है। और आप मानस जी को पढ़िएगा, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बार बार एक बात लिखी है। क्या? भरत जी कोई जीव नहीं है, भरत जी राम जी के प्रेम की मूर्ति है। तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम। भरद्वाज जी भरत जी से कहे, गोस्वामी जी मानस अयोध्या कांड के अंत में लिख डाले कि सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमान भरत को। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी एक पात्र है, बर्तन। भरत जी क्या है? ये जो ग्लास है ना, मान लीजिए भरत जी हैं, और इस भरत जी रूपी पात्र में क्या भरा है? श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत। क्या भरा है इसमें? भरत जी के भीतर श्री सीताराम जी का प्रेम लबालब भरा है। अब कल्पना करिए, इस गिलास के पास कोई कटोरी आ जाए और इसमें पानी है। मैं बता दूं आपको इसमें क्या है। इस गिलास के पास कोई कटोरी आ जाए तो गिलास से कटोरी में क्या भरेगा? बोलिए, जो इसमें होगा वही ना भरेगा। भरत जी वो पात्र हैं जिसमें सीताराम जी का प्रेम भरा हुआ है। जो भी भरत जी की शरण में आएगा वो उसको राम जी के प्रेम से लबालब भरते रहेंगे, इसलिए इनका नाम भरत होगा। जो राम प्रेम से हमको आपको परिपूर्ण कर दे, जो भर दे, उनका नाम भरत होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब नंबर तो लक्ष्मण भैया का है, परंतु शत्रुघ्न भैया ओवरटेक करके बैठे हुए हैं मां कैकेयी की गोद में। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके सबसे छोटे कुमार जाके सुमिरन नासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। महाराज आपके सबसे छोटे कुमार ये वो हैं जिनके नाम का स्मरण करने से शत्रुओं का नाश हो जाएगा। और ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। शत्रुघ्न भैया श्री रामचरितमानस के मौन पात्र हैं, मौन रहते हैं। और हम आपसे एक निवेदन करें, बोल देना तो सरल है, मौन रहना सरल व्यवहार न समझिएगा, बहुत कठिन है मौन हो जाना। और जिसको परिवार में मौन होने का ढंग आ गया, परिवार में, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, जिस व्यक्ति को परिवार में मौन होने का स्वभाव आ गया, उसके घर में कई समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। समस्याएं जन्म ही लेती हैं बोलने के कारण। मौन रहिए, कहो। शत्रुघ्न जी मौन पात्र हैं। केवल एक बार हाथ उठाया है, एक बार। किसके ऊपर पता है? मंथरा के ऊपर। पकड़ा, मारा, बाल घसीटा, मारा कुबर पर 1 लाख, केवल एक बार मारा। राम लक्ष्मण जी बाहर के शत्रु को मारे थे, परंतु शत्रुघ्न भैया ने भीतर के शत्रु को मारा। और हमारे जीवन में हमारे भीतर के शत्रु कौन है जानते हैं? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर। ये जो 6 विकार है ना, हम भले राम कथा गा रहे हैं, हम आपसे प्रवचन करें कि क्रोध मत करिए, क्रोध मत करिए, कैसे संभव है? जब हम ही को क्रोध आ रहा है तो आपका कैसे समाप्त हो जाएगा वो? हम आपसे कहें माया से बचिए, माया से दूर रहिए, बिना दक्षिणा लिए हम खुदे कथा नहीं बांच रहे हैं, अब प्रवचन दे रहे हैं माया से बचिए, कैसे बच जाइएगा हो? सरकार गलत तो नहीं बोल रहा हूं?
असंभव। न माया से बचा जा सकता है, न क्रोध से, न लोभ से। असंभव। कब बचा जाएगा? जब भगवान की कृपा हो जाएगी, तब हम बच सकते हैं। अपने प्रयास से यह समाप्त होने वाला नहीं है। सुग्रीव को कहना पड़ा, प्रभु यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। अब दर्शन करिए। सुग्रीव शत्रुघ्न भैया राम जी के दास नहीं है। किसके दास हैं पता है? भरत जी के। राम जी के दास है भरत जी, अब भरत जी के दास हैं शत्रुघ्न जी। यानी शत्रुघ्न भैया भगवान के दासानुदास हैं, दास के दास हैं। और दास कौन है जानते हैं? एक दिन एक चौपाई मैंने मानस में पढ़ी। राम जी कहते हैं, सबके प्रिय सेवक यह रीति। राम जी कहते हैं ये रीति है कि सब अपने सेवक को प्रेम करते हैं, लेकिन कोई राम से पूछे तो मैं मोरे अधिक दास पर प्रीति। राम जी बोले लेकिन मैं अपने दास को बहुत प्रेम करता हूं, सेवक को नहीं। किसको करता हूं? दास को। इसलिए प्रयास करिए भगवान के सेवक नहीं, दासो हम रघुनाथस्य, भगवान के दास बनी। ये चौपाई में पढ़ा तो अपने महाराज जी से पूछा रात्रि में, सरकार ये सेवक और दास में अंतर क्या है? बोले बेटा बड़ा सूक्ष्म अंतर है, सेवक में और दास में बड़ा सूक्ष्म अंतर है। मैं आपको व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझा रहा हूं। यदि सेवक गुरु जी के साथ आएगा कोलारस में, मान लीजिए कोई गुरु जी आए और उनके साथ उनका सेवक रहा, आपके घर में आया तो पूछेगा कि गुरु जी का बक्सा किस कमरे में रखे।